जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। जो दिता उस पल का भी शुकराना, जो नहीं दिता उस पल का भी शुकराना गुरु जी। संगत जी, चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो। जो तुसी भी अपना शुकराना सत्संग भेजना चाहते हो दिते गए व्हाट्सएप नंबर ईमेल ID ते बोल के लिख के किसी भी लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी भेज सकते हो। इस चैनल ते गुरु जी दिते हुक्म ते संगत जी के शुकराना सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, अज तो कुछ सत्संग सानू लिखती रूप दे विच आए हैं, जिवें मनोज आंटी जी, पवन आंटी जी ते होर संगत जी भी लिखती रूप दे विच सानू सत्संग भेजते हैं, जिन्होंने मैं अपनी वाणी दे विच सुनानी हाँ। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई भूल चुक होंदी है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। आओ शुरू करते हैं अज का पहला सत्संग जो कि सानू आंटी जी ने भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा शक्ति है। संगत जी, हमने अपने बेटे के टेस्ट कराए, उसमें ब्लड इन्फेक्शन आई, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। संगत जी, डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसका एक्सरे करना पड़ेगा। संगत जी, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अभी इतना छोटा है कि एक्सरे में क्या आएगा। संगत जी, एक्सरे कराने के से पहले हम सारी फैमिली गुरुजी के बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में हमने लंगर प्रसाद खाया, फिर अगले दिन बड़े मंदिर से आकर उसका एक्सरे कराया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरे अंकल बेटे को लेकर एक्सरे कराने के लिए गए, जब बेटे की रिपोर्ट आई संगत जी, हम हैरान हो गए कि एक्सरे बिल्कुल ठीक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम सभी ने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना किया। हम सुनकर हैरान रह गए, इतनी शक्ति है हमारे गुरुजी में। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, गुरु पिता जी हर समय साढ़े सारे मन दी भावना जानते हैं। गल है सिर्फ नाम जपन की, उन्होंने अपने अंग संग महसूस करन दी। अगला सत्संग सानू मनोज आंटी जी का है, जो लिखते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी बहुत कृपा है अपनी इस बेटी पे, पर कभी कभी इतने बुरे दिन आ जाते हैं, बस यही लगता है कि कोई अपना नहीं। संगत जी, अगर कोई होता है तो सिर्फ हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं, बट हम उन्हें भूल जाते हैं, पर वह नहीं भूलते। संगत जी, आज 6 फरवरी को मेरे पेरेंट्स का कॉल आया और उन्होंने बताया कि मेरे मौसा जी की डेथ हो गई है और तुम आओगे क्या। मैंने बोला कि आज नहीं आया जाएगा क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, इसलिए मैं भोग वाले दिन आऊँगी। और बाद में जब मैंने मेरे अंकल को बोला कि आज तो जाया नहीं जाएगा, बट मैं भोग वाले दिन जाऊँगी और 1-2 के बाद आ जाऊँगी, 1-2 दिन के बाद आ जाऊँगी। तो संगत जी, मेरे अंकल ने जाने के लिए मना कर दिया कि तूने नहीं जाना है। मेरे अंकल इतने पत्थर दिल, क्या आप उनका कुछ कर नहीं सकते। जब उनके पेरेंट्स पे, जहाँ उनके रिश्तेदारों पे ऐसा कुछ होगा, अगर मैं ऐसा करूँ फिर उन्हें कैसा लगेगा। मैं फिर बस उस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ कि नहीं अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे। बट नहीं गुरुजी, मैं इतना आप पर विश्वास करती हूँ, इतना आपको मानती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ, क्या फिर भी मैं बुरी हूँ? क्या गलत कर दिया मैंने आपको पिता मानकर? जब आपके होते हुए भी मुझे ये सब देखने पर पड़े, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। एक तरफ आप बोलते हो कि तेरा अक्ल बहुत अच्छा है, वो दिल का बुरा नहीं, तो अब ये क्या है गुरुजी? मुझे लगता है आप मेरे साथ ही चीटिंग करते हो। मेरी ज़िंदगी ही इतनी बदतर क्यों है? क्या मुझे मेरे जीने का कोई हक नहीं? और कितना टाइम ऐसे अंदर ही अंदर घुटकर मरूं? आई एम सेल्फ डिपेंडेंट गुरुजी, मैंने खुद जॉब करके अपना सारा कुछ करती, घर पर भी लगाती हूँ, फिर ये सब क्यों गुरुजी? आप मेरे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। प्लीज़ अब और नहीं गुरुजी। अगर आप मुझे सच में मेरे पिता हो, मुझे अपनी बेटी मानते हो, तो प्लीज़ या तो मेरे अंकल की बुद्धि को ठीक कर दो या फिर मुझे हमेशा के लिए मुझे मेरे अंकल से दूर कर दो। अब सब कुछ आपके ऊपर है, छोड़ा हुआ है मैंने, पर अब और कितना सब्र करूँ मैं? जितने टाइम तो बंदे को पूछते नहीं, पर मरने के बाद तो कम से कम उनका थोड़ा तो अफसोस करो। कैसे इंसान अपने मेरी लाइफ में डाल दिया पिताजी। मैं इतनी खुश रहने वाली और जहाँ आकर मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, निराश नहीं होना चाहिए। गुरु पिता जी की रज़ा सब कुछ हो रहा है। अज नहीं तो कल सब कुछ बहुत वधिया होगा। कई बार कई चीज़ां जिहड़ियां समा लग जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर होने लई ही
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। हर एक गल हर एक साह का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु का नाम मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी है, उन्होंने मुझे बहुत बटरफ्लाइज के स्वरूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, मुझे पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए और मेरा पूरा परिवार को ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी अरदास पूरी करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे डोर आपके हाथ में है और आप नहीं ही देखना है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आप ही सब देखोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग सी तुहाडा। संगत जी एक रिक्वेस्ट है छोटी जी कि जो लिख के तुसी वाइट टाइपिंग लिखते हो, एक तो तुसी पैन कॉपी ना लिखते हो ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ठीक है, लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टाइपिंग विद टाइपिंग ऑन योर लैपटॉप ऑन योर फोन ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਟੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਅ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਰਡਿੰਗ ਬੈਠੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਜ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया हुआ है, वह भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। संगत जी मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ। मेरे मौसा जी की जिनकी डेथ हो गई है आज 3 दिन हो गए हैं और मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि तुम कब आओगे। गुरु जी प्लीज़ मैं जाना चाहती हूँ। 14 तारीख को आपने अपने पीहर प्लीज़ मेरे अंकल जी को, जो कि मुझे जाने के लिए मना कर रहे हैं, आप हमेशा कहते हो कि जो भी बात हो तो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करके किया करो, इसलिए पिताजी मैं अपना दुख आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे अंकल जो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ आपके ऊपर ही छोड़ा है। गुरुजी प्लीज़ आप ही मुझे वहाँ लेकर जाओ पिताजी, मैंने आपको ही बोलना है, आपको ही कहना है। प्लीज़ गुरुजी आप मेरे पिता हो, मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है। प्लीज़ बहुत परेशान हूँ अंदर से, कौन समझेगा मेरे दुख, एक आप ही तो हो जो मुझे समझने वाले, हर परेशानी में आप मेरे साथ रहें। पिताजी मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाना, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो और हमेशा रहते हो। प्लीज़ मेरे अंकल का दिमाग को सही करो। अगर कोई किसी साथ ऐसा कुछ करता है, दुख पहुंचाता है, गॉड जी आप उसे सज़ा देते हो, बट मेरे अंकल के लिए कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं। क्या हम ही बुरे होते हैं जिसकी कोई गलती नहीं होती, फिर इतना कुछ सही जाओ, बेवजह सताने वालों को सज़ा दो, आप उन्हें सही रास्ते पर लेकर आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग भी आंटी जी का ही है। आंटी जी लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं शालू पंजाब से, मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तुम्हारे पति पे कष्ट है जो कि बहुत भारी है। संगत जी मेरे अंकल का एक्सीडेंट के बारे में बता रहे थे, बट मैं सीरियस नहीं ले रही थी, इतने दिन हो गए थे सत्संग सुनती थी, पर ये माइंड में नहीं आया कि सच भी हो सकता है। बट गुरु जी ने ये कष्ट छोटे में ही टाल दिया। 3 दिन पहले मेरे अंकल ऑफिस जा रहे थे तो टर्न करते टाइम वहाँ पे बजरी पड़ी थी और बाइक का टायर फिसल गया और मेरे अंकल जी गिर गए। गिरने के कारण उनके हेड में चोट लगी है। शुक्राना गुरुजी, चोट लगी तो है बट थोड़ी ही लगी, आपने बचा लिया उस दिन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैं इग्नोर करती हूँ हर चीज़ को, माफ़ कर दो। मैं गुरुजी से अपनी हर एक गलती के लिए काफ़ी
माफ़ी मांगती हूँ और मुझे मेरे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया। गुरुजी आपके आगे अरदास है कि प्लीज़ आज 12 तारीख हो गई, मुझे मेरी सैलरी दिलवा दो। संगत जी, जब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, जब सभी संगत जी कोई ये लग रहा हो कि गुरुजी के आगे अपनी अरदास की और आपकी अरदास पूरी नहीं हो रही, तो प्लीज़ आप सभी संगत एक बार गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करके देखें और गुरुजी के आगे अरदास करने की, गुरुजी आप मेरी इस अरदास को पूर्ण करो। मैं आपके आज ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, चाहे वो अरदास आपकी अभी ना हो पूरी हुई हो, आप फिर भी सत्संग शेयर करो। संगत जी, आप देखना गुरुजी कैसे आपकी अरदास पूरी करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी को शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है। आप उनकी सेवा करो, हमारे साथ ही है। हमें लगता है कि वह हमारे साथ नहीं है, बट हमारे साथ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको मानना। आप इतना विश्वास बनाओ, कभी ये नहीं होगा कि वह हमारे साथ नहीं है। आप कुछ भी पूछ कर देखो, आप जल्दी ही इस चीज़ के आंसर मिलेगा। पर कुछ चीज़ों का समय होता है, मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको टाइम लग रहा है, पर वो हमारे लिए अच्छी होंगी और लाइफ टाइम हमारे साथ होंगी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, कभी कभी मैं उदास हो जाती हूँ, मन उदास हो जाता है। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आप मेरी लाइफ सेटल कर दो पिताजी। 5 साल हो गए उस चीज़ के लिए, मैंने इतना सब्र किया उस चीज़ के लिए, अब मेहर करना पिताजी। आपकी जो भी संगत जो आपको मानती है, दुखी है, बीमार है, आप उनके साथ रहो, उनका हर कष्ट काटो गुरुजी, उन्हें अपनी प्रेजेंट फील करवाना पिताजी। संगत जी, आप भी गुरुजी इतना मानो कि आप अगर कुछ चाहते भी हो तो वह आपके कहने से पहले पिताजी आपको दे दे। गुरुजी, आपने मुझे बताया था सत्संग के जरिए कि अगर तुम कोई साधु बाबा मिले तो उसको इग्नोर मत करना और आशीर्वाद लेना। तो फाइनली संडे वाले दिन एक साधु बाबा जी आए थे, मैंने उनको पूछा कि आप क्या लेते हो, तो उन्होंने बोला कुछ भी दे दो। तो मैंने उनको बस थोड़े से पैसे दे दिए थे, जो कि वह कुछ थे, उन पैसों से खुश थे, उन पैसों से। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैंने एक अरदास की थी जो आफ्टर 20 मिनट के बाद ही पूरी की गुरुजी ने। मैंने कहीं जाना था, जो कि मेरे अंकल ने मना कर दिया था। मैंने गुरुजी को शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी बोला था और गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हो गुरुजी। आप डेली मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। मेरा एग्ज़ाम जो कि उसका रिज़ल्ट नहीं आया, अभी 2 मंथ हो गए, ऑनलाइन भी शो नहीं हो रहा। प्लीज़ आप ही मेरा रिज़ल्ट लेकर आओ गुरुजी, और मैंने जो फ्यूचर के लिए जो सोचा है वह आप ही पूरा करो। मुझे सिर्फ आप पे ही भरोसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, सारी संगत जी दे सत्संग ਜਿਹੜੇ बहुत ही प्यारे अरदासां भरे गुरुजी ਦੇ शुकराना भरे सन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹਾਂ, ਚੁੰਬਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਉਹ ਵੀ ਚੁੰਬਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਬਸ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।